हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे रेट कांस्टेंट को प्रैक्टिकली कैसे मेज़र किया जाता है उस टॉपिक पे। तो मैंने हेडिंग लगा रखा है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। कई सारे मेथड हैं रेट कांस्टेंट को मेज़र करने के किसी रिएक्शन का, वो रिएक्शन टू रिएक्शन भी वेरी करता है ना। किसी एक मेथड में जो रिएक्शन में जो मेथड लगाए हैं वो उसी इफिशिएंसी के साथ दूसरे मेथड में भी काम, दूसरे रिएक्शन में भी वर्क करे, ऐसा नहीं होता। तो कई बार रिएक्शन टू रिएक्शन भी वेरी करता है। जैसे उनमें से एक मेथड है, मैं बारी बारी से 2-3 मेथड बताऊंगा। जैसे सपोज करिएगा, पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड समझ गए होंगे कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड जैसे ही बोला मैं तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोलने पर हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर वॉल्यूम मेजरमेंट से कहीं रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक है। तो इसमें भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे सबसे पहले अब इसमें वॉल्यूमेट्रिक में मैं बात करूंगा इसके अंदर में, तो इसके अंदर में पहला पॉइंट ए पॉइंट लिख देता हूं, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या भाई? एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये पहला टॉपिक ले रहा हूँ। इस टॉपिक में आपको ऑर्डर नहीं निकालना है, ऑर्डर आपको पहले से पता होना चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो आप इसको जान चुके हैं, हमने इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोला था, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। स्यूडो फर्स्ट बोलो या नॉर्मल फर्स्ट बोलो, फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ओवरऑल, ये मालूम है। स्यूडो वो किसी और कारण से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली है तो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं आता प्रैक्टिकली। तो जो प्रैक्टिकली आता है उसी को हम लोग बोलेंगे। होता क्या है इस रिएक्शन में, रिएक्शन टू रिएक्शन फॉर्मूला अलग अलग आते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड में भी। तो मैं यहाँ पर कम से कम 2 मेथड के बारे में बात करूँगा। चलिए देखिए, पहला ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एग्जाम्पल 2 बात करूँगा, एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ देखें कैसा, सपोज करो हम लोग कोई एस्टर ले लेते हैं और एस्टर मैंने लिया CH3 COO और ये C2H5, समझ गए होंगे, इथाइल एसीटेट बोलते हैं इसको। क्या नाम है? इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। और इनका जो रिएक्शन है वो किससे कराएंगे उसको देखिएगा। इनका रिएक्शन हम लोग कराएंगे H+ से, इनका रिएक्शन कराएंगे H+ से। और बनता क्या है वो भी देखिए, बनता ये है CH3 COOH प्लस, यहाँ से एसिड बनेगा और इधर से इससे क्या बनेगा भाई? C2H5OH, इस तरह से C2H5OH। ठीक है भाई, अब हमको करना क्या है कि यहाँ से एसिटिक एसिड, वहाँ से इथेनॉल, ऐसा कुछ बन रहा है। ये प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में एक एसिड बन रहा है। यहाँ एसिड नहीं था, यहाँ एसिड बन रहा है। कैटलिस्ट में भी थोड़ा सा एसिड मिलाए हैं, है ना। तो करना क्या है, ये पूरा एक सैंपल में, एक फ्लास्क में हो रहा है रिएक्शन। तो बन रहा है हमको एसिड, तो हम लोग इस एसिड को पहचान करने के लिए कितना एसिड बना तो उससे पता चलेगा कितना यहाँ पर रिएक्टेंट था और कितना रिएक्टेंट बचा है ना। तो कितना था वो तो हम पहले से पता रहेगा, ये हमको पहले से पता रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पहले से पता रहेगा। और ये फिलहाल रिएक्शन में बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको C - C अल्फा ऐसे कुछ लिखते हैं। C अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सेंस में, और यहाँ पर C अल्फा, समझ में आ रहा है बात? ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी सेंस में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। हाँ, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो हमको पहले से पता रहेगा, क्योंकि एस्टर हमने डाला है तो हमको पता है कि वो कितना डालना है, कि कितने कॉन्सेंट्रेशन का हम ले रहे हैं। और उसके बाद जो बच गया वो उधर जितना बचा है, बना है, उससे माइनस करके बना देंगे। और क्योंकि यहाँ जो एसिड बना है, इस एसिड को हम लोग बेस से टाइट्रेट करके मिलाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एसिड कमिंग आउट थ्रू द सॉल्यूशन, एसिड is titrated against base, या ऐसे लिख देता हूँ NaOH, ये बेस है। ठीक, NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। फिर वहाँ के डाटा से हमको ये पता चलता है कितना बना, और वहाँ से ये पता चलता है कितना यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये मैं प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस को लगा दिया हूँ। हमको करना क्या होता है भाई, यहाँ इस वाटर को एक्सेस में रखते हैं जिससे ये
वह एक्सेस में लेना ही पड़ता है, नहीं तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, ये पहले से जानते हैं अपन। अब देखिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। एक्चुअल में मैं 3 तरह का वॉल्यूम बात करूँगा। एक हमको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ये हमारा मुख्य डाटा है, NaOH यूज्ड। अब यहाँ देखना कि कैसे हम वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड को लिखते हैं। इसको 3 तरह से लेते हैं, VT, ठीक है, VT। तो ये क्या है, ये पहले V0 लिखूंगा, V0 वॉल्यूम ऑफ NaOH एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, है ना। कब, जब हम यहाँ पर एक तरह से क्या करें, जब वॉल्यूम उधर कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ है, 0 टाइम पर, ऐसा बोलो, एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन या एट 0 टाइम, 0 टाइम, जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है, उधर कुछ भी नहीं बना है, फिर भी हम जब वॉल्यूम मेजर करते हैं, वो इसको NaOH से टाइट्रेट कराते हैं, इसको ब्लैंक रीडिंग भी बोलते हैं। अभी हमारे पास जैसे हम इन दोनों को मिलाए तुरंत टाइट्रेट कर देते हैं, रिएक्शन होने के समय ही नहीं देना है। एसिड ये कैटलिस्ट मिलाएंगे, इतना तीनों मिला के हम रिएक्शन कर देते हैं। तो आपको साफ साफ पता है कि ये क्या चीज़ बता रहा है, ये जो वॉल्यूम कंज्यूम होगा, 0 तो नहीं आएगा इसका वॉल्यूम, लेकिन जो भी आएगा वो बताएगा कि कैटलिस्ट कितना है, ये कैटलिस्ट बताएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यू टू, ये रीडिंग क्यों आएगा भाई, ड्यू टू H+ फ्रॉम एसिड, ये H+ फ्रॉम एसिड के कारण आएगा। ये हो गया पहला। उसके बाद देखिएगा VT बोलता हूँ, VT। तो VT जब बोलूँगा तो T टाइम पर होगा यही चीज़, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ NaOH एट T टाइम, हम T टाइम पर मेजर करेंगे। जिस समय हमको निकालना है वो हमारा टाइम है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 50 सेकंड बाद, जो भी आपको यूनिट लेना है ले लेना। अच्छा, एक और वॉल्यूम निकालते हैं। इस सैंपल को ना इन्फिनाइट समय के बाद, जैसे आज लगा के छोड़ दिए और दूसरे दिन आके उसके जो सॉल्यूशन बनेगा उसको टाइट्रेट करेंगे, या फिर अगर समय नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला के थोड़ा सा हीट कर देते हैं। तो हीट कर देते हैं तो जितना मिक्स होना होता है मैक्सिमम रिएक्शन हो जाता है। तो उस समय को हम लोग V इन्फिनाइट बोलते हैं। और V इन्फिनाइट हमको बताता है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड एट इन्फिनाइट टाइम, मतलब ये मैक्सिमम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम मेजरमेंट चलता है। 3 वॉल्यूम्स आर कंसिडर्ड। यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, हियर 3 वॉल्यूम्स आर कंसिडर्ड, 3 वॉल्यूम्स आर कंसिडर्ड। यहाँ पर 3 वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। ठीक है भाई। अब ये वॉल्यूम हमको बताता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना है। पहले मैंने क्या मेजरमेंट है वो बता दिया भाई, हर जगह यही करते हैं, है ना। अब क्या करें, इस 3 वॉल्यूम को कैसे करना है डील, उसके बारे में हल्का सा मैं राइट साइड बात कर रहा हूँ, ध्यान देंगे कि चले ठीक है, अब हमको पता चल गया है कि अब हमको क्या करना है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या चल रहा है, आगे का प्रोसेस देखेंगे, है ना, समझेंगे। कि आप नीचे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस रिएक्शन, मतलब इस एग्जाम्पल की बात हो रही है, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, फॉर्मूला इसको यूज करना है। ठीक है, कि क्या लिखा हूं कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो K इक्वल्स टू दिस। अब हमको इसमें 2 चीज़ चाहिए। क्या क्या चीज़ चाहिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। क्या चीज़ चाहिए, पहले A चाहिए। A मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब A कैसे निकलेगा, तो A के लिए ज़रा देखेंगे, A में कैसे निकालूंगा। A मतलब इनिशियल टोटल चाहिए, A कब निकलेगा, तो भाई मैं बोलूँगा जितना इन्फिनाइट टाइम पर हमने NaOH खपत किया उससे निकलेगा A का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर V इन्फिनाइट। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमको कभी भी एसिड के अमाउंट को रिएक्टेंट में के अमाउंट में नहीं गिनना है। एसिड तो बाहर से मिलाए हैं,
तो उसके लिए क्या करते हैं, वो जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड को बताता है, कैटलिस्ट को बताता है, उसको हमेशा माइनस करते हैं। ये हो गया। और दूसरा चीज़, अगर A-X निकालना हो तो जो VT निकलेगा ये बताएगा A-X, लेकिन फिर से वही V0 को माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से आ रहा है समझ में। तो ये है इसका फॉर्मेट। अब मैं फाइनली बता दूं आपको कि क्या आया। तो फाइनली देखिएगा, फाइनल जो फॉर्मेट है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि हेंस K इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T लॉग, अब A की जगह मैं लिख रहा हूँ V इन्फिनाइट माइनस V0 अपॉन VT, A-X की जगह में V0। ये है आपका लास्ट फॉर्मूला इस पूरे रिएक्शन के लिए। अच्छे से आप देख लीजिए पूरा, वहाँ पर अच्छे से देखिए कि ये जो प्रोसेस है वो तो समझ में आया है, अब फॉर्मूला कैसे लगाना है वो भी समझा दिया हूँ। ठीक है, तो उस लास्ट फॉर्मूला में सब कुछ क्लियर है, वहाँ पर पूरा मॉडिफाई हो गया है इस सेंस में। तो रीज़न के साथ समझ में आया होगा, तो मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ।